हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ बाय जगदीश सर में स्वागत है। आज हम आपको क्लास 7 का एक नया चैप्टर जो कि स्टार्टिंग का है, जिसका नाम है इंटीजर। आज हम इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर क्या होता है और इसमें पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई ऑफ साइन, चिन्हों का हम मल्टीप्लाई गुणा कैसे करते हैं, और एडिशन ऑफ साइन, चिन्हों को हम कैसे प्लस करते हैं। इस सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आज चैप्टर का नाम है इंटीजर, क्लास 7 का मैथ का क्वेश्चन है। इसको हम समझते हैं। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर्स, इसका डेफिनेशन होता है ये कंबाइनड सेट ऑफ, ये कंबाइनड सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर is called integers। इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं 4, 5, 0, -4, -5, -6। इंटीजर ऐसे संख्या होते हैं जो कि पूर्णांक में हमेशा होते हैं। ये डेसिमल में नहीं हो सकते। जैसे 4.3, 4.7, ये नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। ये हमेशा पूर्णांक में होते हैं। जैसे 4, 5, 0, -4, -5, -6। हम यहाँ पर हम लिखे हैं कंबाइनेड सेट ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर का मतलब हो गया जीरो और पॉजिटिव वैल्यू। ये है होल नंबर और साथ में निगेटिव नंबर है। तो इसी प्रकार से होल नंबर और निगेटिव नंबर को मिला दिया जाता है तो इंटीजर बनते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे मल्टीप्लाई ऑफ साइन। जैसे कि मल्टीप्लाई ऑफ साइन, मल्टीप्लाई ऑफ साइन, इसको हम हिंदी में कहते हैं चिन्हों का गुणनफल। जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस, इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा प्लस। जैसे +3 मल्टीप्लाई बाई +5, हमारा आंसर आएगा प्लस प्लस का प्लस रहेगा और 5 3 जा 15। इस प्रकार हमारा आएगा 15। हम प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कोई साइन ना लगा हो तो वहां पर प्लस माना जाता है। फिर दूसरा हमारा मल्टीप्लाई है ए नंबर ए बी। दूसरा हमारा है प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, ये हमारा हो जाएगा माइनस। जैसे कि +3 को हम जब -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा होता है -4 3 या 12। ये हमारा साइन का मल्टीप्लाई है। इसको विथ एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, इससे हमारे समझ में अच्छी तरीके से आएगा। फिर हमारा सी नंबर है माइनस मल्टीप्लाई बाई
प्लस, ये भी होता है माइनस, जैसे कि -6 इंटू +5, ये हमारा हो जाएगा -6 5 जा 30, -30। डी नंबर है माइनस इंटू माइनस, ये हमारा हो जाएगा प्लस, जैसे कि -2 इंटू -3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस का प्लस, यानी केवल हमारा आएगा 6। ये तो हमारा रहा मल्टीप्लाई ऑफ साइन, चिन्हों का गुणनफल। इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये रहा डिटेल में, और इसके बाद में हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों को हम कैसे प्लस करते हैं, जब प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस माइनस या प्लस प्लस ये होते हैं, तो इनको हम कैसे ऐड करते हैं, इसको हम देखेंगे। जब हमारा साइन प्लस हो और हम प्लस को ऐड करें, कोई इंटीजर प्लस में है और प्लस और दूसरा इंटीजर भी हमारा प्लस में है, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा, जो हमारा वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। तो और हमारा जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा, मतलब ये जो दोनों इंटीजर हैं ये प्लस हो जाएंगे अगर प्लस प्लस होंगे तो। और दूसरे में हम देखेंगे अगर हमारा माइनस है और प्लस हो रहा है, दो संख्याएं माइनस मिलकर प्लस हो रही हैं, तो वो प्लस, तो उसको प्लस करते हैं, लेकिन साइन हम माइनस ही करते हैं। साइन कैसे करते हैं हम, साइन माइनस करते हैं, यानी माइनस माइनस संख्या है तो प्लस होगी और साइन हमारा क्या हो जाएगा, साइन माइनस होगा। कभी भी संख्या अगर हमारा एक संख्या माइनस में है और एक प्लस में है, तो एक संख्या माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ प्लस भले होती हैं लेकिन वो संख्याएं जो है माइनस हो जाती हैं, और संख्या जो साइन हमारा होता है वो बड़ी संख्याएं का नोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये माइनस बड़ी होगी अगर वो संख्या, तो माइनस का साइन होगा, प्लस बड़ी होगी तो संख्या प्लस का साइन होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा रहा एडिशन ऑफ इंटीजर, और ये रहा मल्टीप्लाई ऑफ साइन। इसमें चलते हैं, इसमें कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन द असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स in ascending order। जैसे कि ए नंबर हमारा दिया गया है -19 5, -19 कामा 5 कामा 12 0,
12 है, 0 कामा 2 कामा -3 कामा -9। ये हमारे इंटीजर दिए गए हैं -9, 5, 12, 0, 2, -3, -9। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो लिख लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम इसमें से सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। तो छोटी संख्या को लिखने के लिए हम देखेंगे कि कौन सी हमारी संख्या माइनस में है। तो यहाँ पर -19 है, -3 है, -9 है। तो इस प्रकार से इनमें सबसे जो छोटी संख्या है वो इस प्रकार 19 हो जाती है। जैसे कि जितनी बड़ी संख्या होगी अगर उसके आगे माइनस लग गया तो वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -19, फिर -19 के बाद में लिखा जाएगा कामा लगाकर -9, फिर उसके बाद में -3। ये तो हमारी माइनस की संख्या लिख गई। और उसके बाद में फिर हम पॉजिटिव 0 को लेंगे अगर है, और उसके बाद में नहीं है तो पॉजिटिव संख्याएं हम लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि 0 के बाद में 2 के बाद में 5 के बाद में हमारी संख्या दी गई है 12। इस प्रकार से ये हमारी संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। इसके बाद में हमारा दूसरा एग्जांपल है बी। 15 -6 कामा 12 कामा -4 कामा -7, 0 और -5। यहां पर माइनस नहीं लगा हुआ। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर इक्वल, फिर वही काम हमारा सबसे पहले निगेटिव वैल्यू को ढूंढेंगे। तो निगेटिव वैल्यू हमारा है -6, -7, -5। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है जो है वो है हमारा -7। -7 के बाद में -6, -6 के बाद में -5। इसके बाद में हम 0 लिखेंगे, 0 है। 0 के बाद में 4, 12, 15 में पहले 4 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15। ये रहा हमारा आंसर। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।